नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर 35-36 दिन से बैठे हुए इन पहलवानों को चेतावनी दी थी। ये कहा था कि 28 मई को जब नई संसद का लोकार्पण हो और वहां जो भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, चूंकि उस पर पूरे देश की और दुनिया की निगाहें हैं, तो कोई ऐसा बवाल मत कर देना, कोई ऐसा काम मत कर देना जो देश के विरुद्ध जाता हो। लेकिन पता नहीं किसके सिखाने पर, किसके कहने पर इन पहलवानों के सिर पर टकराव का भूत सवार था और उन्होंने ना केवल जंतर-मंतर पर पुलिस अफसरों के साथ में धक्का-मुक्की की, बल्कि वो एक दूसरे से लिपट गए जब उनको हिरासत में लिया जा रहा था। विनेश फोगाट और उनकी बहन बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे कूदती हुई दिखाई दी और जब पुलिस ने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की और बस में बैठा करके कहीं दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की, तो बजरंग पूनिया और उनके कुछ संगी साथियों ने वहां जो ड्रामा किया, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो या दूसरे पहलवान हो, जो अलग-अलग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतते रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें दिल्ली पुलिस के सामने करेंगे, जंतर-मंतर पर करेंगे, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो निगाहें भारत की नई संसद के लोकार्पण समारोह पर टिकी हुई थी, वो उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये हुआ और उसका नतीजा ये है कि अब इन पहलवानों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। एक तो दिल्ली पुलिस ने इनके वहां से डेरे तंबू उखाड़ दिए हैं। जो भी इनके टेंट वेंट लगे हुए थे, वहां से खत्म कर दिए हैं और एक सवा महीने बाद ये पहला मौका था जब रविवार को शाम के समय जंतर मंतर पर पूरी तरीके से शांति थी, खामोशी थी। किसी तरह का शोर शराबा नहीं, किसी तरह की आवाजाही नहीं, किसी तरह की भाषणबाजी नहीं। उसे चारों तरफ से बैरिकेड करके पुलिस ने अब अपने संरक्षण में ले लिया है, उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब कुछ पहलवान शाम के समय पहुंचे थे, उनको भी वहां से खदेड़ दिया गया, वापस भेज दिया गया कि अब आप यहां नहीं बैठ सकते। 1 महीने से अधिक समय तक जंतर मंतर पर बैठे रहने का ये चाहे जो औचित्य समझाते रहें देश को, लेकिन जिस तरह की इनकी हरकतें रही हैं, जिस तरह इन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का सहयोग लिया है और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को मंच दिया है, जो अतीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ भाषणबाजी करते रहे हैं, धरने, प्रदर्शन, आंदोलनों में शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों का जंतर-मंतर पहुँचना, उनको मंच देना, वहाँ से मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारों का उद्घोष लगवाना, इससे सीधे-सीधे मैसेज ये चले गए थे कि ये लोग सियासी दलों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। वरना जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुश्ती महासंघ के सर्वेसर्वा
और जिन पर ये यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर 2 मुकदमे दर्ज हो गए थे, एक पॉक्सो और एक दूसरे मामले में, तो उसके बाद इनको धरना उठा लेना चाहिए था। पुलिस जांच कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, इनके भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा रही थी और ब्रजभूषण शरण सिंह को भी 2 बार बुला करके उनसे पूछताछ की गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं नार्को टेस्ट कराने को भी तैयार हूँ, पर शर्त ये है कि ये लोग भी नार्को टेस्ट कराएं। तो उस पर बजरंग पूनिया का बयान आ गया कि कानून में, संविधान में महिला पहलवानों का नार्को टेस्ट कराए जाने की व्यवस्था नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी निगरानी में नार्को टेस्ट कराए तो हम लोग तैयार हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इतने सालों तक चुप्पी क्यों साधे रही? इस बीच भी अपने पारिवारिक समारोहों में, शादी में क्यों बुलाती रही इनको, ब्रजभूषण शरण सिंह को? इनके जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन 28 मई को जब देश की नई संसद का लोकार्पण हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुख्य अतिथि थे, उनके हाथों ही ये होना था। तमिलनाडु से अधिनम बुलाए गए थे, जिनको साधु संत और धर्म गुरु कह सकते हैं। वहां पर जो भव्य आयोजन किया जा रहा था, उसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां उपस्थित थी। ऐसे में ये लोग जिस तरह का नाटक कर रहे थे, जिस तरह की नौटंकी कर रहे थे, जंतर मंतर से चल करके नई पार्लियामेंट के बाहर जिस तरीके से इन्होंने महिला खाप पंचायत करने का दावा किया, उद्घोष किया, ऐलान किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस के पास कोई चारा ही नहीं बचा था कि इनको हिरासत में ले, इनको यहां से हटा दे। और जिस तरह धक्का मुक्की की गई है, जिस तरीके से ये सारे कर्मकांड किए गए हैं और जिस तरह कानून को तोड़ा गया है, उसी के चलते अब दिल्ली पुलिस ने इन पर सख्ती करने का फैसला किया है। और मुझे तो कई बार लगता है कि जो राजदंड की स्थापना हुई है स्पीकर के बराबर में, शायद ये उसी का पहला रुझान मिलना शुरू हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और पीडीपीपी की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। इसका मतलब ये होता है कि इन पर दंगे फसाद करने, पुलिस को काम नहीं करने देने, गैर कानूनी तरीके से जमावड़ा करने और जो पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थे, उनके खिलाफ धक्का मुक्की करके उनके काम में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई बार लगता है कि जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के खिलाड़ी हैं और पहलवान हैं, क्या वो इतने नासमझ होते हैं कि उनका कोई मिसयूज़ कर रहा है, कोई उनको बरगला रहा है, उकसा रहा है, बहका करके वो कहते हैं कि चने के झाड़ पर चढ़ा करके उनके करियर से, उनके भविष्य से खेल रहा है। क्या इतनी समझ इनको नहीं है? और ऐसा ही लग रहा है। अब साक्षी मलिक का बयान आया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कई दिन बाद तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया और हमारे खिलाफ 7 घंटे के भीतर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इनकी हिमायत में बहुत सारे लोगों के बयान आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान, इसके अलावा आतिशी का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, अखिलेश यादव से लेकर के कई लोगों का।
और मुझे लगता है कि ये जो मोदी विरोधी चेहरों के लगातार बयान आ रहे हैं और ये जंतर-मंतर पर भी जाकर के इनको उकसाते रहे हैं, इन्होंने ही एक्चुअल में इनके सामने ये हालात पैदा कर दिए हैं। वरना दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जांच-पड़ताल शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। इसके बावजूद वहाँ बैठ कर के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज़ मोदी विरोधियों को मंच उपलब्ध कराना, वहाँ से मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगवाना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि ये लगातार किसी के हाथों के खिलौने बने हुए थे। और अब ज़ाहिर है, बाकी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन बजरंग पूनिया के बारे में जानकारी है कि पुलिस ने अभी उसको छोड़ा नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।